Welcome back again to the FBI, the future builder of India, to learn your English language. My dear students, today we are going to learn present indefinite tense in detail, okay? जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि अब आपको जो टेंस पढ़ाऊंगा उसको अब डिटेल एक एक स्टेप आपको मैं बताने वाला हूं और आई होप कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जो टेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर भूल जाते हैं तो अगर ये वीडियो देखेंगे आप लोग, बस शर्त यह है कि ध्यान से देखना है आपको, ओके? और अगर आप कॉपी और पेन नहीं लिए हैं तो कॉपी और पेन भी लेके बैठ जाइएगा ताकि आपको जो अच्छा लगे उसमें आप नोट कर लें, ओके? तो देखेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हेडिंग लिख दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके? मैं आपको इससे पहले भी इसका हिंदी भी बता चुका हूँ, जो एक टेबल बनाया था टेंस एट ए ग्लेंस में, ओके? वहाँ पर जाके देख लीजिएगा अगर आप देखे नहीं है तो। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन लिख दिया है, पहचान, ओके? तो पहचान क्या होता है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, ओके? द हिंदी सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, etc इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे अगर लिख रहे हैं तो। द हिंदी सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, etc इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऑलराइट, सो अब ये तो रहा आपका पहचान, मतलब ये कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ये आएंगे, ये इनमें से कोई भी ये वर्ड्स आएंगे, लेटर्स आएंगे, तो आप पहचान जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप पहचान गए तो अब देखेंगे आगे। हम ये भी बताए थे आपको, जो सेंटेंसेस में बताए थे कि कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं टेंसेस में जो आप पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, फिर से इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला भी था और क्वेश्चन वर्ड वाला भी था, ओके? सो अब इसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसको हम हिंदी में बताए थे सकारात्मक वाक्य कहते हैं इसको, ओके? इसका रूल नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर 1 है इसका। देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो मैं टोटल एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं आप, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है S/ES, S या फिर ES लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। कहाँ लगाएंगे, सबके साथ नहीं लगाएंगे, ओके? कहाँ लगाएंगे मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद से प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर आपका हिंदी सेंटेंस आ रहा है और लिखा हुआ है आपके सामने और उसका जो लास्ट वर्ड है वो इस तरीके से एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और आप उसको जब ट्रांसलेट करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है अगर वो, तब इस तरीके से स्ट्रक्चर आप सेट करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, आप इसे याद कर लेंगे लिख के, ओके? अब देखें जरा, मैं ये S या ES बता रहा था, ये किसके साथ यूज होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नोट में, ध्यान दीजिए। S/ES इज यूज्ड इन वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स ओनली, ओके? यानी कि ये जो S या ES है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये S या ES सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है। यहाँ पर अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसके बाद ही हम वर्ब में S या ES लगाएंगे, ओके? अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बहुवचन यहाँ पे करता होगा, तो हम S या ES नहीं लगाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर दिया है। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपका, ओके? अब मैंने यहाँ पे हिंदी में कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हिंदी का सेंटेंस आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, वह घर जाता है। यहाँ पे इसका एंड देखेंगे, यहाँ पे ता है, लास्ट में यहाँ पे ता है आया हुआ है, ओके? और यहाँ पे देखेंगे लिखा है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर लास्ट में ते हैं आया हुआ है, ओके? अब हम इसको बनाएंगे तो हम सेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये जो रूल लिखा हुआ है ये इसके अकॉर्डिंग। तो देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट उतारेंगे। यहाँ पे वह सब्जेक्ट है, तो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही कौन है, ये सब्जेक्ट है आपका। और ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है। कौन सा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में अभी भी डाउट है तो आप वो लास्ट वाला जो हमारा पहले वाला वीडियो है वो आप जाके देख लेंगे, आपको ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ओके? तो वह, अब यहाँ पे वर्ब है, वर्ब यानी कि कोई काम करना, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, वो जा रहा है, जाता है, ही गो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले लिखे गो, अब इसमें S या ES लगाएंगे
क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस लगाएंगे, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे गो के साथ हम ई एस ऐड कर देंगे। ओके, ही गोस, अब क्या बचा? ये ऑब्जेक्ट बचा, तो क्या ये ऑब्जेक्ट क्या बचा? इसमें क्या बचा हिंदी में? घर। ही गोस टू होम, ही गोस टू होम, फुल स्टॉप। ऑलराइट, आसान है ना? ओके, बहुत आसान है ये, बस थोड़ा सा ध्यान से आप सुनते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे आप लोग। अब इसको देखेंगे, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और इसमें हम लोग ये बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। इसका इंग्लिश होता है वी। हम लोग को इंग्लिश में बोलते हैं वी, वी यानी कि हम लोग। अब ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसमें वर्ब क्या है? खेलना, खेलते हैं, तो वी प्ले, PLAY, प्ले। अब यहाँ पे एस या एस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिख दिया है, एस या एस ब्रैकेट में लिखा है, तो क्या हम यहाँ भी एस या एस लगाएंगे? तो आंसर है नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे नोट में ध्यान में लिखा हुआ है एस या एस इज यूज्ड इन वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, कि सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ ही ये एस या एस लगाते हैं। लेकिन ये जो वी है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसीलिए यहाँ पर एस या एस नहीं लगाएंगे। तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया वी, ये वर्ब हो गया प्ले, और ये इसको छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या खेलता है? ये क्रिकेट खेलता है, वी प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ये लास्ट में जो डॉट लगा हुआ है, ये जो बिंदी लगा है, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी पंक्चुएशन में आता है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। ओके, अब इसके बाद से हम नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। ओके, ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो रूल 2 भी बोल सकते हैं, ये अफर्मेटिव का था तो ये रूल 1 है, और ये नेगेटिव का है तो ये रूल 2 इसको बोल सकते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, SUBJECT, सब्जेक्ट, ओके, प्लस डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज। इसके बाद से लगा देंगे नॉट, NOT, नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ओके, ये रहा आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का। ध्यान से देखेंगे आप लोग। ओके, यहाँ पे डू एंड डज हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। हम एक अलग से जो वीडियोस में, शायद पिछले वीडियोस में मैं बताए थे, उसमें क्या था, डू और डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब वाला एक वीडियो है, आप उसको देख लेंगे अगर नहीं देखे हैं तो। सभी टेंस का एक ही साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दिया है। तो ये जो डू और डज है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो डू किसके साथ यूज करेंगे, डज किसके साथ करेंगे, हम ये भी बता दिए हैं वो लास्ट वाले वीडियो में। ओके, तो इसका हम कोई एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो इसी को हम बना लेते हैं नेगेटिव में। वह घर जाता है, ये 1, वह घर जाता, सॉरी ये नेगेटिव होगा ना, वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है। ओके, तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग? ओके, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह यहाँ पे ही हो गया। ओके, अब क्या है, डू या डज क्या लगाएंगे? तो मैं आपको बताया था कि डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ही क्या है, इसके साथ ये क्या लगेगा, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ लगाएंगे हम डज, ही डज। फिर से आएगा नॉट, नॉट, NOT, नॉट, ही डज नॉट। फिर से वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो टू होम, टू होम, फुल स्टॉप। क्लियर है यहाँ तक? देखेंगे और जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल होगा। और आपको ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, तो इसमें से कोई एक उठाना है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें से एक हम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट देख लिया, उसके बाद से हमने डज का यूज़ कर लिया, उसके बाद से प्लस नॉट है तो हमने नॉट को एज इट इज़ यहाँ पे हमने उतार लिया, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हमने यहाँ पे गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उतार लिया, फिर ऑब्जेक्ट है टू होम, हमने ये ऑब्जेक्ट उतार लिया। तो यहाँ तक ये बड़ी आसान है। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट
नहीं खेलते हैं, ट्रू, ओके। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ओके। अब इसमें जो हम है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके। अब प्लूरल के साथ डू का यूज़ होता है, तो ये हमने लिखा वी डू नॉट। वी कौन है? सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे, तो हमने डू लिख दिया। फिर इसके बाद से हमने ये नॉट को हमने उतार दिया पूरा एज इट इज़, ओके। अब खेलना वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब कौन है इसमें? खेलना। ये वर्ब है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्ले, PLAY, प्ले मीन्स खेलना। वी डू नॉट प्ले, तो क्या नहीं प्ले करते हम? क्रिकेट, CRICKET। ये क्रिकेट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के सुनना है इसमें, ओके। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, थर्ड वाला आपका आ गया है, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया वाला है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज, ओके। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यानी कि रूल नंबर 3 लिखा हुआ है, डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। इससे पहले जो अभी आप दो सेंटेंस पढ़े हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें हम लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहे थे, ओके, एक डॉट, सिंगल डॉट फुल स्टॉप लगा रहे थे। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पुट अप होता है, यानी इसमें सवाल पूछते हैं, ओके। और ये तो मालूम है आपको, डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी बहुवचन वचनकर्ता, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ यूज होता है। और इस तरह का जो हिंदी होता है वो देखेंगे क्या से शुरू होता है। जो हिंदी वाला सेंटेंस होता है उस सेंटेंस की शुरुआत होती है क्या से। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? क्या आप खाना खाते हैं? क्या आप सुबह टहलते हैं? क्या आप मोबाइल चलाते हैं? मतलब कि क्या से हिंदी जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत होती है क्या से। जब इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हम पहले डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट आया है। यहाँ पर आया है आप, ओके। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करके जरा हम देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डू या डज लगाएंगे, ओके। तो क्या लगाएंगे हम? आगे सेंटेंस में आगे जो ये सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम डू या डज लगाएंगे। तो ये है आप, आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू, यू। अब यू क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? इट इज प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे इसके लिए हम डू लगाएंगे, डू, डू। फिर से सब्जेक्ट आ गया यू, ओके। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब कौन सा है? बोलना, बोलते हैं ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट है लास्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इंग्लिश, अंग्रेजी, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ओके। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम सेट कर लेते हैं, एग्जांपल 2, ओके। क्या वह मेला जाता है? मेला जाता है, क्वेश्चन इसमें पुट अप हो रहा है, ध्यान रखेंगे, इसमें सवाल पूछ रहा है, ओके। क्या वह मेला जाता है? ओके। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे उसको लिख दिए ही। अब इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे डज, ओके, डज। ये मैं ही इसीलिए पहले लिखा हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसको लिखेंगे, वैसे आप इसको पहले लिखेंगे, ओके। डज ही, डज ही। अब आएगा आपका वर्ब। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस को चेंज करना है, ओके। इस स्ट्रक्चर से अगर आप भटक गए तो आपका इंग्लिश का ये जो ट्रांसलेशन है ये खराब हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग आप बनाने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, याद कर लेंगे आप इसे। तो डज लिख लिया हमने, फिर ये सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद से वर्ब हो गया। तो वर्ब क्या है इसमें? जाना, ओके, डज ही गो। अब ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? टू फेयर, FAIR, फेयर। फिर से क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ओके। डज ही गो टू फेयर, क्या वो मेला जाता है? ऑलराइट। तो इसी तरीके से आप लोग कोई भी सेंटेंस आप
बना सकते हैं। इज इट क्लियर? ऑलराइट, नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज सेंटेंस नंबर 4, और वो क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ। इंट्रोगेटिव को मैं सिर्फ लिखता हूँ INT, ओके, यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, प्लस नेगेटिव। अभी इससे पहले जो सेकेंड वाला सेंटेंस पढ़े आप नेगेटिव, उसका NEG इतना मार देता हूँ, ओके। अब ये कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब। H मतलब ये हेल्पिंग और V का मतलब ये वर्ब। आई होप ये समझ जाएंगे आप लोग, ओके। ये INT का मतलब क्या है? ये इंट्रोगेटिव, इतना लंबा चौड़ा। NEG का मतलब क्या है? जो इससे पहले सेकेंड सेंटेंस पढ़े हैं, ये थर्ड है, अब फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सेकेंड वाला पढ़े हैं वो था नेगेटिव, NEGATIVE, ओके, सॉरी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, और ये HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ओके। हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें? डू एंड डज ही है आपका, ठीक है। तो इसमें देखेंगे रूल नंबर इसे हम 4 कह लेंगे या फिर स्ट्रक्चर नंबर 4 कह लेंगे, ओके। तो ये रहा आपका, क्या है आपका ये, हम इसे यूज़ करेंगे डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट बस ऐड करेंगे, सिर्फ नॉट को इसमें जोड़ना है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, सवाल इसमें भी पूछा जा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप वीडियो नहीं देखते हैं, क्या आप वीडियो नहीं देखते हैं, ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या लगाएंगे हम इसका? लीजिए हम एग्जाम्पल 1 कर देते हैं। क्या आप वीडियो नहीं देखते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या से शुरुआत हो रहा है? इसमें नहीं भी आया है, ओके। तो क्या से शुरुआत हो रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें नहीं भी आया है यानी कि नॉट भी आया है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इसीलिए इसको कहा जाता है, ओके। और यहाँ पे HV क्योंकि ये सहायक क्रिया वाला है, ओके। और मैं आपको बताया हूँ कि जो हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है उसको हम डू या डज से लिखते हैं। पहले डू या डज लिखेंगे। अब आप बताएंगे कि यहाँ पर हम डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे। फिर से ढूंढेंगे आप, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है आप, तो आप क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? ऑफ कोर्स ये है प्लूरल। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? डू। डू, उसके बाद से सब्जेक्ट डू यू, उसके बाद से नॉट डू यू नॉट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? क्या आप वीडियो नहीं देखते हैं? देखना क्या है? वर्ब। डू यू नॉट वॉच, WATCH, डू यू नॉट वॉच। ऑब्जेक्ट बचा क्या है? वीडियो, वीडियो, क्वेश्चन मार्क। ये आपका डू यू नॉट वॉच वीडियो, क्या आप वीडियो नहीं देखते हैं? आई होप कि ये बिल्कुल ही आसान से लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, और आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि नहीं आ रहा है, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ऑलराइट, सो इसका एक और एग्जाम्पल ले लें क्या आपके लिए? तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, ओके। क्या लिखूँ मैं? क्या मैं आपको अच्छे से नहीं समझाता हूँ? क्या मैं आपको नहीं, क्या मैं आपको अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता हूँ? क्या मैं आपको अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता हूँ? क्वेश्चन मार्क, ओके। तो यहाँ पे मैं आ गया इसमें, तो मैं को भी प्लूरल सब्जेक्ट में लिखा जाता है, ओके। तो मैं के साथ हम क्या लगाएंगे? डू। डू फिर से सब्जेक्ट आई, डू आई, उसके बाद से नॉट, इसमें नहीं है, डू आई नॉट। फिर क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना है। डू आई नॉट टीच, डू आई नॉट टीच, उसके बाद से कौन है? यू, डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश। डन, क्वेश्चन मार्क, ओके। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, ओके। ध्यान से बस देखते रहिए आप लोग। आई एम श्योर मैं इतने आसान से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पक्का समझ में आ ही जाएगा। ऑलराइट, बस ध्यान से देखते रहिए आप लोग।
Now we are moving ahead on the sentence number 5, and that is interrogative sentence again, and this interrogative sentence is question word. अब हम question word वाला interrogative sentence प्रश्नवाचक ये वाक्य पढ़ेंगे. क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द. ऑलराइट, इससे पहले जो आप ये 2 सेंटेंस पढ़े हैं, सेंटेंस नंबर 4 एंड 3, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ था. अब ये आपका 5 और 6 दोनों पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ही लिखा होगा. ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर मैंने लिखा है, यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 5 लिखा है यहाँ पे. QW, Q फॉर क्वेश्चन, W फॉर वर्ड. ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट, तो इसमें जो हिंदी सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड्स यानी जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए बीच में आया हुआ है. एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, आप सुबह में क्या खाते हैं. आप सुबह में क्या खाते हैं. यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है, अली मोबाइल क्यों चलाता है. जितने भी तरह के क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उस इंग्लिश में बताते समय हम क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश पहले लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है. अब बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है. क्या को बोलते हैं हम, व्हाट. ओके, व्हाट. फिर यहाँ पे डू या डज क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप है. व्हाट डू, फिर से यू, व्हाट डू यू. अब फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके, ये QW यानी क्वेश्चन वर्ड व्हाट हो गया. फिर डू हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आप आया है तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट यू. व्हाट डू यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. खाना ये वर्ब है. ओके, व्हाट डू यू ईट, EAT. व्हाट डू यू ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया. अब ऑब्जेक्ट बचा है. ओके, सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क. ओके, व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग. ये अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे. सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, हालांकि हिंदी में ये जो प्रश्नवाचक शब्द है बीच में आया है, और हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसका अंग्रेजी हम पहले लिख रहे हैं. क्या आपका अंग्रेजी होता है, व्हाट, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर में जो है वैसे ही हमें लिखना है, तब जाके ये सही होगा. व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग, आप सुबह में क्या खाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, अली मोबाइल क्यों चलाता है. तो यहाँ पे क्यों का इंग्लिश होता है आपका, देखेंगे यहाँ पे वाई. वाई क्यों का इंग्लिश वाई. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है वाई. उसके बाद से डू या डज. अली एक नाम है, नेमिंग वर्ड है. ओके, तो ये नाउन है और ये सिंगुलर है, कोई एक है. ओके, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज. वाई डज. उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अली. वाई डज अली. उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें वर्ब क्या, फर्स्ट वर्ब क्या है इसमें, चलाना. वाई डज, सॉरी एस छूट गया. वाई डज अली ऑपरेट, OPERATE. वाई डज अली ऑपरेट. अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, मोबाइल. वाई डज अली ऑपरेट मोबाइल. यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ MOBILE. क्वेश्चन मार्क तो लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. ओके, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंसेस आपका गलत हो जाएगा, है ना. पंक्चुएशन में ये आता है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा. ओके, सो वाई डज अली ऑपरेट मोबाइल. अली मोबाइल क्यों चलाता है. व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग, आप सुबह में क्या खाते हैं. तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड वाला यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाला. अब ये रहा आपका क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 5. अब सेंटेंस नंबर 6 आप देखेंगे यहाँ पे. ऑलराइट, ये 6 है. ये क्या है आपका, इंटरोगेटिव. मैं इंटरोगेटिव का सिर्फ INT लिख देता हूँ, जैसे कि पहले मैं लिखा था, और प्लस नेगेटिव, NEG. ये नेगेटिव, ये कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड वाला. Q फॉर क्वेश्चन, W फॉर वर्ड. यहाँ पे ऊपर फुल फॉर्म लिखा हुआ है. ओके, तो ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर है आपका इंटरोगेटिव, ये सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का. ओके, तो इसका हम रूल लिख देते हैं यहाँ पे. रूल नंबर 6 लिखेंगे हम इसको, या फिर स्ट्रक्चर 6 कह देंगे. तो यहाँ पे ये होगा QW बोले तो क्वेश्चन वर्ड, एंड देन डू ऑब्लिक डज.
okay, and then subject, 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 and then not, ओके इसमें नॉट आएगा, क्यों नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है, ओके। क्वेश्चन वर्ड डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखेंगे इसी का ही हम ये क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर सेंटेंस 5 का एग्जाम्पल 1 को हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं। आप सुबह में क्या खाते हैं, ओके, आप सुबह में क्या नहीं खाते हैं, ये लिख देते हैं, आप सुबह में क्या नहीं खाते हैं, ओके। नहीं आया तो नॉट हो गया। अभी भी मैं बताया हूँ आपको कि जो क्या हिंदी सेंटेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये स्ट्रक्चर ऐसा कह रहा है, तो इसका अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। हम पहले भी यहाँ पे बताए हैं आपको, तो लिखेंगे वॉट, अब यहाँ पे आपके साथ यू के साथ डू लगेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू, वॉट डू यू, सब्जेक्ट है आपका आप यानी कि यू, वॉट डू यू, फिर से नॉट है तो नॉट को ऐसे ही उतार देंगे एज इट इज़ हुबहू, व्हाट डू यू नॉट, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब कौन है, खाना, व्हाट डू यू नॉट ईट, खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, व्हाट डू यू नॉट ईट, ऑब्जेक्ट बचा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ऑलराइट। एक और एग्जांपल, वो सेकेंड वाला एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ओके। अली मोबाइल क्यों नहीं चलाता है, अली मोबाइल क्यों नहीं चलाता है। ज़रा आप बनाने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कि आप मुझसे पहले बना लेते हैं कि नहीं। अगर बना लेंगे आप तो कमेंट में फटाफट कर दीजिए कि सर आज आपसे पहले हम बना दिए हैं। अली मोबाइल क्यों नहीं चलाता है, अली मोबाइल क्यों नहीं चलाता है, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो यहाँ पे ये हम इसका अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या है इसमें, क्यों, वाई, अली सिंगुलर है तो डज लगेगा, वाई डज, एंड देन सब्जेक्ट है वाई डज अली, वाई डज अली के बाद क्या है, नॉट, वाई डज अली नॉट, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का प्रथम रूप, वाई डज अली नॉट ऑपरेट, OPERATE, वाई डज अली नॉट ऑपरेट, ऑब्जेक्ट बचा आपका मोबाइल, MOBILE, क्वेश्चन मार्क, वाई डज अली नॉट ऑपरेट मोबाइल, ऑलराइट। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, सुबह में आप सुबह में क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग, अली मोबाइल क्यों चलाता है, वाई डज अली ऑपरेट मोबाइल, एंड इसमें आप सुबह में क्या नहीं खाते हैं, व्हाट डू यू नॉट ईट इन द मॉर्निंग, और अली मोबाइल क्यों नहीं चलाता है, वाई डज अली नॉट ऑपरेट मोबाइल। सो इस तरीके से आप लोग इसे बनाना सीख लिए हैं। बार बार आप इस वीडियो को देखते रहें और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और इसे और भी ज़्यादा सेंटेंस हिंदी में लिख के इसे बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो नहीं बन पा रहा है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आई होप कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा ख़त्म हो गया, ओके। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ओके। अगर नहीं आया तो भी बता दीजिए, और अगर आया है तो कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट में बताइए। Dear students, your present indefinite tense is complete now, and now you can practice the whole sentence, means the all complete 6 sentence of the present indefinite tense. Similarly, as I'm telling you right now, okay, start from the sentence number 1, like I learn English, I do not learn English, do I learn English, do I not learn English, why do I learn English, why do I not learn English. इसी तरीके से आप लोग कोई भी सेंटेंस हिंदी में पहले लिख लीजिए, उसको कंप्लीट 6 सेंटेंस आप लोग ऐसे ट्रांसलेट कीजिए और ऐसे ही बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर कि आप लोग बोलना भी सीख जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन
perfect.